प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों ये आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स टोड ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। जी हाँ साथियों, जो आपकी किशनगढ़ शैली है इसका जो प्रवर्तक है साथियों, ये कौन मानाता है? स्वय जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावन सिंह को, महाराजा मान सिंह प्रथम को। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक जो है साथियों, यह हम राजा सावन सिंह को मानते हैं। राजा सावन सिंह, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहां पर, बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था साथियों? बताओ फटाफट। महाराव गुमान सिंह ने, उमेद सिंह ने, जालिम सिंह ने, राम सिंह ने। जी हाँ बिल्कुल, किसने करवाया था साथियों? अपने उमेद सिंह ने करवाया था। उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? या साथियों ये उपबोलियां हैं, बताइए साथियों। निमाड़ी और रागड़ी जो है आपकी साथियों बोलियां हैं, ये कौन सी बोली की उपबोलियां हैं या फिर विशेषता है साथियों? बताओ। बोलियों से जरूर क्वेश्चन आएंगे आपके यहां पर। हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। जी हाँ, कौन सी की है? मालवी की क्या है साथियों? उपबोलियां या फिर विशेषता है साथियों? तो मालवी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? करौली में, सीकर में, बीकानेर में, उदयपुर में। जी हाँ, कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। आदिवासियों का कुंभ, अरे साथियों ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर एग्जाम के अंदर आता है और हमारी जो क्लासें होती है उस हर क्लास के अंदर ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है। क्योंकि साथियों किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है जो महत्वपूर्ण होता है, वह बार बार मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो ये साथियों अपने जो रीट मेंस एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी ये पूछा गया था, तो आपके तो जरूर पूछा ही पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल बेनेसर मेला जो है ना, जो डूंगरपुर के अंदर, जी हाँ नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। उसे हम आदिवासियों का कुंभ या फिर बिलो का कुंभ भी हम कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकुली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है साथियों? बिल्कुल छपेगा क्वेश्चन, बताइए कौन सी चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं? अलवर शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली। जी हाँ बताइए साथियों। जी हाँ, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकुली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन, यह साथियों आपकी जो सभी विशेषताएं है ना, ये किशनगढ़ शैली की है। कौन सी की है? किशनगढ़ की है। तो किशनगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर
राइट हो जाएगा। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया गया था, बताइए जरा। महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। जी हाँ, बिल्कुल अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हाँ साथियों, जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, बताइए जरा। मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, ढूंढाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। तो वागड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण महारावल उमेद सिंह के समय में हुआ, जबकि इसे स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताइए साथियों। महाराव शत्रुसाल को, महारावल भीम सिंह को, उमेद सिंह को, महारावल राम सिंह को। जी हां साथियों, किसे दिया जाता है आपका? बिल्कुल महारावल राम सिंह को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था साथियों, बताओ जरा। सूल कुमार ने, आनंद कुमार स्वामी ने, महारावल राम सिंह ने, साहिबदीन ने। जी हां, बिल्कुल साथियों आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। सुंदरता की दृष्टि से जानी जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है, बताइए जरा। किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली। जी हाँ, कौन सी है साथियों? किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जी हाँ साथियों, जो बागड़ी है ना, बागड़ी बोली ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, बताओ जरा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में, सीकर और झुंझुनू में। बिल्कुल साथियों, मैंने बता रखा है आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। जी हाँ, हम बात करें साथियों वागड़ी की। बिल्कुल साथियों, वागड़ी एक होता है वागड़ी, एक होता है साथियों आपकी बागड़ी। जी हाँ, एक ये तो बागड़ी है और ये वागड़ी है। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर क्या अंतर है? बिल्कुल ये आपका ऐसा डंडा है ना, इसी का अंतर है। तो बागड़ी आए ना, बिल्कुल ये बागड़ी दे रखा है, तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर आपको लगा कराना है। और वागड़ी की बात करें साथियों, तो वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो यहां पर बागड़ी या फिर साथियों बांगड़ी बात हो रही है, तो यहां पर हनुमानगढ़ और गंगानगर सही हो जाएगा। और वागड़ी की बात होती तो हम क्या लगाते? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा सही लगाते। शेखावाटी की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर साथियों शेखावाटी बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है यहां पर हाड़ौती बोली जाती है। उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर मेवाड़ी बोली जाती है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, जोधपुर बोले तो मारवाड़ है, जो जोधपुर एवं जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर मारवाड़ी बोली जाती है। जो जयपुर दौसा का जो आसपास का क्षेत्र है साथियों वहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है यहां पर साथियों मेवाती बोली जाती है। बिल्कुल सभी बोलियों को ध्यान में रखिएगा, यहां से जरूर साथियों क्वेश्चन छपने वाले हैं। जी हां, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है? जी हां, कोतवाल, दीवान, सेठ, ठाकुर। जी हां, क्या कहलाता है साथियों? कोतवाल कहलाता है। कोतवाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भील जनजाति के घर कहलाते हैं? कोठरी, बराडी, टापरा, गोपना। भील जनजाति के जो घर होते हैं साथियों उन्हें हम क्या कहते हैं?
टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। तो टापरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है वहां की चित्रशाला। रंगीन चित्र का निर्माण किसके शासन में हुआ था? बताइए जरा। राव सुरजन सिंह के, सालिम सिंह के, महाराव उमेद सिंह के, बिल्कुल भाव सिंह के। जी हां, बिल्कुल महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिलता है वह कौन सी है? अरे साथियों, जो आपकी ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है? बताइए जरा। बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। जी हाँ, कौन सी है साथियों? बिल्कुल अपनी बूंदी शैली है। बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जातियों की हम बात करें तो कौन से अनुच्छेद के अंदर? बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुच्छेद 341। और अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो 342 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट होने वाला है लाडलो। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन किस भित्ति चित्रण शैली की मुख्य विशेषता है? कोटा, बीकानेर, शेखावाटी, मारवाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल ये अपनी शेखावाटी की क्या है? विशेषता है। अरे शेखावाटी अभी अभी तो बताया था, चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है उसे हम शेखावाटी कहते हैं। और साथियों ध्यान में रखिएगा, बीती चित्र नाम आ जाए तो साथियों शेखावाटी का ही नाम आएगा। बीती चित्र के लिए साथियों ये आपका शेखावाटी जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, नवलगढ़ हो गई, मंडावा हो गया, बिसाऊ हो गया, महनसर हो गया, बिल्कुल इनकी हवेलियां साथियों बीती चित्रण के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, राजस्थान में जी हां लोक चित्रकला की विद्या सांझी दीवार पर गोबर से चित्रकारी को कुंवारी लड़कियां किसका प्रतीक मानकर पूजा करती है? पार्वती का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, संतोषी का। जी हां, पार्वती का प्रतीक मानकर करती है। पार्वती ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही लेना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों आपको 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित मिल रहे हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल कर रखे हैं साथियों। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सांझी जनजाति। जी हाँ, बिल्कुल सांसी जो जनजाति है इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, भीलवाड़ा से। जी हाँ, सांसी जो जनजाति है इसका संबंध जो है राजस्थान के, जी हाँ, भरतपुर जिले से है। कौन से जिले से है? भरतपुर से है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मीणा पुराण के रचयिता हैं, जी हाँ, भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि, वेद व्यास। जी हाँ, मुनि मगर सागर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? सावंत सिंह के, विनय सिंह के, तेज सिंह के, जेत सिंह के।
जी हाँ, सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में बीती क्षेत्रों की अधिकता पाई जाती है? अरे बीती चित्र या फिर बीती क्षेत्रों की जो आपकी अधिकता है साथियों, अभी अभी तो बताया था शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र जो क्षेत्र है साथियों, वहां पर अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है साथियों, बताइए जरा। बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार। बिल्कुल जनजाति जो टॉपिक है ना साथियों, आपका अलग से दे रखा है, तो यहां से भी जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हां, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, कौन सा है साथियों, मक्का है। मक्का ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चूंप कहां पहना जाता है, बताइए जरा। चूंप पे, नाक में, बाजू पर, दांत में, कमर में। जी हाँ, बिल्कुल चूंप और रखन मैंने बताया है ना, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। चूंप और आपका रखने दो आपके बिल्कुल क्या है, ऐसे आभूषण हैं जो दांत में पहने जाते हैं। कहां पर पहने जाते हैं साथियों, दांत में पहने जाते हैं, दोनों ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई, बताइए जरा। 1976 में, 1985 में, 1980 में, 1972 में। जी हाँ, 1976 में साथियों स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पड़ चित्रकला, जी हाँ साथियों, ये पड़ नहीं है, ये फड़ है। बिल्कुल फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बिजोलिया, ओजियाना, सापुरा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, सापुरा भीलवाड़ा जो है साथियों, ये फड़ चित्रकला या फिर फड़ चित्रण के लिए साथियों क्या है आपका, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तगड़ी क्या है, अरे साथियों तगड़ी या तागड़ी इसे बोल सकते हो, क्या है। सिर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, गले का आभूषण है, कमर का आभूषण है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों क्या है, कमर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भील जनजाति के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीमना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य, मेजा नृत्य। जी हाँ, बिल्कुल हाथीमना नृत्य है। कौन सा है साथियों, हाथीमना नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुलिस्तान का संबंध किस कला संग्रहालय से है, बताइए जरा। जैसलमेर से, जयपुर से, बूंदी से, अलवर से। जी हाँ, बिल्कुल अलवर से है साथियों। अलवर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं, बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा। महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं साथियों, बताओ। जी हां, झुमकी, लटकन, टोटी, ओगन्या, ये चारों के चारों साथियों क्या हैं, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कान के आभूषण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे? जी हां, बूंदी शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली, नाथद्वारा शैली। जी हां, बीकानेर शैली के चित्रकार लिख दिया करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र के नाम से भी संबोधित किया है? जी हां, मीणा, सांसी, ग्रासिया, भील। जी हां, वन के पुत्र किसे कहते हैं साथियों, बताओ। जी हां, भील जनजाति को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा। आसान तो है परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? नसीरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबदीन, साहिब राम।
साहिब दीन था क्या साथियों? बिल्कुल साहिब दीन नहीं था, साहिब राम था साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? जी हां, जयपुरी बोली या फिर झाड़साई बोली कहा जाता है साथियों। कौन सी बोली को? मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, डुंडाड़ी को, हाड़ौती को? जी हां, डुंडाड़ी बोली को कहते हैं साथियों। तो डुंडाड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बताइए जरा। बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली? जी हां बिल्कुल साथियों, बूंदी शैली जो है ये पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? बताइए जरा। लूंग जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? कमर पर, कान पर, गले में, हाथ पर? जी हां, कान पर पहना जाता है। कान में पहने जाने वाला आभूषण है लूंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, डुंडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती? अरे साथियों, अभी अभी तो बताया था कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर अपनी हाड़ौती बोली बोली जाती है। और साथ में साथियों उदयपुर का जो पूर्वी एरिया है वहां पर भी हाड़ौती बोली देखने को मिलती है। तो हाड़ौती ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक वित्ती चित्रण की लोक देवी कहलाती है? बडारी, बराड़ी, घेर, चौथ माता? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भराड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? भराड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। बढ़िया तरीके से साथियों आपको मेहनत करते रहना है। जल्दी साथियों आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। और साथियों यदि आप 10th पास किए हुए या फिर 12th पास किए हुए हो तो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बस पेपर को क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों विभाग भी कह रहा है कि हम जो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन करे हुए जो बच्चे हैं उनको हम प्राथमिकता देने वाले हैं इंटरव्यू के अंदर। तो साथियों आपको मन लगाकर पढ़ना है बढ़िया तरीके से, अवश्य सिलेक्शन आप ही का होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बड़े बड़े डिग्री वाले साथियों यहां पर बाजी मार जाते हैं जैसे फोर्थ ग्रेड के अंदर हुआ है। ऐसा साथियों इस हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के अंदर नहीं होगा। बस आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है और पेपर निकालना है। बिल्कुल पेपर तो निकालना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो मेहनत करते रहिएगा। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है साथियों ये सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की देखने को मिलती है। तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला 41 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांठला गले का आभूषण संबंधित है वर्ध पुरुषों से, बच्चों से, पुरुषों से, महिलाओं से? जी हाँ बिल्कुल बच्चों से संबंधित है साथियों, बच्चों से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है साथियों। जी हाँ, राजस्थानी जो भाषा है उसका उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? बताइए। 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी? जी हाँ, 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है साथियों यह अपनी राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है साथियों बताओ? मतलब कि कहां का प्रसिद्ध है साथियों बताओ? कोटा के, जयपुर के, सीकर के, बूंदी के? लहरिया और पोमचा जो है साथियों यह आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? अरे अपने जयपुर के प्रसिद्ध है साथियों, बिल्कुल जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पिछवाइयों की चित्रण का मुख्य विषय है। जी हां, जो पिछवाइयों का जो चित्रण है साथियों उनका मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, परण्य लीला,
श्री कृष्ण की लीला, युद्ध प्रसंग। जी हां, श्री कृष्ण की लीला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गंगा जमुनी से तात्पर्य है। जी हां, गंगा जो जमुनी है उससे क्या तात्पर्य है साथियों, बताओ। जी हां, सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई जो है इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अमरचंद के द्वारा चित्रित ग्रंथ रात की संगोष्ठी किस चित्रशैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली। जी हां, किशनगढ़ शैली से क्या है साथियों, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहां स्थित है साथियों, बताओ। जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है साथियों यह आपका जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है, जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? जी हां, जो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है यह कौन सी शैली का है, बताइए जरा। मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मारवाड़ शैली। जी हां साथियों, ये अपना किशनगढ़ शैली का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया जूतियां कहां की प्रसिद्ध है साथियों, बताओ जरा। जी हां, मारवाड़ और जैसलमेर की, जयपुर एवं जोधपुर की, उदयपुर एवं सवाईमाधोपुर की, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट आप यहां पर करेक्ट आंसर है बता दीजिए जरा। जी हां, जयपुर एवं जोधपुर की प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके सही हुए हैं 25 या 30 प्लस भी, तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा और इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम यहाँ पर बात करें दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जरा। हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में। बिल्कुल साथियों, आप यहां पर राइट आंसर बता रहे हो। जो दामना जो आपका आभूषण है साथियों, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास शाम को देखने को मिलेगी और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, मात्र 99 रुपए में। जी हाँ साथियों, मात्र 99 रुपए में आपको परचेज कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।